राजा विक्रमादित्य सब कुछ देख चुके थे। अब सवाल था, क्या वे उस खतरनाक तांत्रिक को हरा पाएंगे? कहानी भाग 2। रात गहराने लगी थी। राजा विक्रमादित्य पेड़ के पीछे छिपकर तांत्रिक की कुटिया पर नजर रखे हुए थे। कुछ देर बाद तांत्रिक कुटिया के अंदर चला गया। यही मौका देखकर राजा विक्रमादित्य धीरे धीरे आगे बढ़े। वे चुपचाप कुटिया के पास पहुंचे और वहां रखे दोनों जादुई घड़ों को ध्यान से देखने लगे। उन्हें समझ आ गया कि यही वो जादू है जिससे वो कन्या को बंदर बनाता है। इतने में तांत्रिक बाहर आ गया और राजा विक्रमादित्य को देखकर क्रोधित हो उठा। वो जोर से चिल्लाया, कौन है जो मेरी कुटिया के पास आने की हिम्मत कर रहा है? राजा विक्रमादित्य निर्भय होकर उसके सामने खड़े हो गए और बोले, मैं उज्जैन का राजा विक्रमादित्य हूं। मैं किसी निर्दोष कन्या पर अत्याचार सहन नहीं कर सकता। ये सुनकर तांत्रिक क्रोध से कांप उठा और अपने तंत्र मंत्र से हमला करने लगा। लेकिन राजा विक्रमादित्य बहुत पराक्रमी और बुद्धिमान थे। उन्होंने तुरंत पास रखा जादुई घड़ा उठाया और उसका जल तांत्रिक पर छिड़क दिया। जैसे ही वो जल तांत्रिक पर पड़ा, उसकी सारी तंत्र शक्ति नष्ट हो गई। उसी समय राजा विक्रमादित्य ने दूसरे घड़े का जल उस बंदर पर डाला और अगले ही क्षण वो बंदर फिर से एक सुंदर कन्या में बदल गया। कन्या की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने राजा विक्रमादित्य को प्रणाम किया और कहा, महाराज, आपने मुझे इस भयानक बंधन से मुक्त कर दिया। राजा विक्रमादित्य ने उस दुष्ट तांत्रिक को दंड दिया और उस कन्या को सुरक्षित उसके घर पहुंचा दिया। इस तरह धर्म और न्याय की जीत हुई और अत्याचार का अंत। अगर आपको ऐसी रहस्यमयी और धार्मिक कहानियां पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।